नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। आज से 2 साल पहले फरवरी के महीने में बालाकोट स्ट्राइक का बदला लेने भारत की वायु सीमा में घुसे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को हमारे वायु योद्धाओं ने खदेड़ दिया। इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन ने पुरानी तकनीक वाले MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। वैसे तो भारत के पास कई लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ज्यादातर मौकों पर MiG-21 का इस्तेमाल होता रहा है। इसे भारत का सबसे पुराना फाइटर जेट माना जाता है। MiG-21 को 1964 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इसे सोवियत संघ द्वारा निर्मित किया गया था। लेकिन आज बात MiG-21 की नहीं बल्कि तेजस की करेंगे, जिसे MiG-21 से रिप्लेस किया जा रहा है। दरअसल भारत सरकार ने आजादी के बाद सबसे बड़ा रक्षा सौदा भारतीय कंपनियों को दिया है, जिसके अंतर्गत 83 तेजस जहाजों को खरीदा जाएगा। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी बनाएगी, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। ये डिफेंसिव नहीं होगा, मतलब इसे बचाव के काम में नहीं बल्कि ऑफेंसिव यानी अटैकिंग मोड में रखेगा। इंडियन एयरफोर्स को इसकी ज़रूरत क्यों है? इंडियन एयरफोर्स में तेजस MK2 किस जगह फिट होगा? इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर एयरक्राफ्ट की कितनी यूनिट को एक्सपेक्ट कर रही है? क्या ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन के अंदर डिलीवर होगा या नहीं? जैसे तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट के जरिए थे। एक वक्त था जब दुनिया भारत की स्वदेशी और स्वावलंबी बनने की आकांक्षा का मजाक उड़ाया करती थी। दिसंबर 2000 में तो एक अमेरिकी पत्रिका ने यहाँ तक लिख दिया था कि प्रौद्योगिकी जटिलता और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत कभी भी अपने स्वयं के हल्के लड़ाकू विमान को उड़ाने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन ये बातें हवाई साबित हुई और बदलते वक्त के साथ पूरी दुनिया भारत के अंतरिक्ष अभियानों सहित स्वदेशी रक्षा उत्पादों का लोहा मान रही है। सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति CCS ने वायुसेना के लिए घरेलू रक्षा खरीद के तहत करीब 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस विमान खरीदने को बीते दिनों मंजूरी दी। घरेलू स्तर पर तैयार किए जाने वाले LCA तेजस से जुड़ी इस खरीद पर लागत करीब 48,000 करोड़ रुपए आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी की दूसरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि HAL की यह नवनिर्मित इकाई भारतीय वायुसेना और आत्मनिर्भर भारत अभियान की मजबूती में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। कैसे पड़ा तेजस नाम? अगस्त 1983 में हल्का युद्धक विमान यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसके 18 वर्षों बाद 4 जनवरी 2001 को तेजस ने पहली उड़ान भरी। साल 2003 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया। बताया जाता है कि यह नाम संस्कृत भाषा के 20 नामों से चुना गया। संस्कृत में तेजस शब्द का मतलब होता है असीम शक्ति यानी सबसे शक्तिशाली। तेजस की खासियत: तेजस में एक साथ 9 तरह के हथियार लोड और फायर किए जा सकते हैं। तेजस में एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। तेजस पर हवा से हवा, हवा से धरती और हवा से पानी पर हमला करने वाले हथियार लोड कर सकते हैं। तेजस विमान सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। तेजस में जैमर प्रोटेक्शन तकनीक है ताकि दुश्मन की सीमा के करीब उसका कम्युनिकेशन बंद न हो। तेजस को 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया गया है। 500 कंपनियां देंगी HAL का साथ। 500 कंपनियां HAL का साथ देंगी। वायुसेना को तेजस विमान देने के लिए HAL के साथ इस सौदे के आकार की व्यापकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि करीब 500 MSME की क्षेत्र की स्वदेशी कंपनियां इसके निर्माण में HAL के साथ काम करेंगी। यह सौदा भारतीय वायुसेना की मदद करेगा। इससे लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन की संख्या में गिरावट को रोकने में मदद मिलेगी। तेजस मार्क 1 से ज्यादा शक्तिशाली। आसमानी उड़ान की दूरी में इजाफा होने और आयुध ले जाने की क्षमता में बढ़ोतरी के साथ ही एक नया संस्करण तेजस मार्क 1 से अधिक ताकतवर होगा। वायुसेना के स्क्वाड्रन में 16 में से 18 विमान होते हैं। HAL से 83 तेजस मिल जाने के बाद वायुसेना के बेड़े में कम से कम 4 स्क्वाड्रन की बढ़ोतरी होगी। वायुसेना में अभी तेजस के कुल 2 स्क्वाड्रन हैं और 83 तेजस लड़ाकू विमान मिलने के बाद इसकी संख्या 6 हो जाएगी। भारतीय वायुसेना ने 73 तेजस मार्क 1A के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए की डील की थी। तेजस मार्क 2 को बनाने की प्रक्रिया साल 2022 के अगस्त या सितंबर में शुरू हो जाएगी। साल 2023 में इसके हाई स्पीड ट्रायल्स होंगे और उत्पादन 2025 में होगा। तेजस मार्क 2 की ईंधन क्षमता 3400 किलोग्राम होगी। तेजस मार्क 2 की गति होगी मैक 2 यानी 3,457 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। तेजस मार्क 2 ब्रह्मोस NG मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा निर्भय, स्टार्म शैडो, अस्त्र मीटियोर, असराम और क्रिस्टल मेज जैसी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस विमान की ताकत प्रेसिशन गाइडेड बम, लेजर गाइडेड बम, अनगाइडेड बम और स्वाम बम लगाए जा सकते हैं।
मिग 21 को रिप्लेस करेगा तेजस। वैसे तो भारत के पास कई लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ज़्यादातर अवसरों पर मिग 21 का इस्तेमाल होता है। यह भारत का सबसे पुराना फाइटर जेट है। इसका इस्तेमाल दुश्मन को सीमा पर रोकने के लिए होता है। मिग 21 को 1964 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इसे सोवियत संघ द्वारा निर्मित किया गया था, लेकिन वायुसेना के लड़ाकू विमानों में होने वाले हादसों और उसमें पायलटों की जान गंवाने के सबसे अधिक मामले मिग 21 में ही हुए। उस वक्त से लेकर इसके 490 बार क्रैश होने की बात सामने आई। इसके अलावा करीब 200 पायलटों की इससे जान जा चुकी है। लैंडिंग स्पीड इसके पीछे एक बड़ी वजह रही है। इसकी लैंडिंग स्पीड की वजह से इंजन में आग लगने की समस्या कई बार उत्पन्न हुई। 1991 में सोवियत के विघटन के बाद इसके पार्ट्स भी मिलने मुश्किल हो गए थे। हादसों की वजह से इसे उड़न ताबूत भी कहा जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी यानी HAL भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। HAL को मैसूर सरकार के सहयोग से वाचन हीराचंद द्वारा 23 दिसंबर 1940 को बेंगलुरु में स्थापित एयरक्राफ्ट कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। दिसंबर 1945 में इसे उद्योग व आपूर्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया और जनवरी 1951 को रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में लिया। 1 अक्टूबर 1964 को भारत सरकार द्वारा जारी विलय आदेश के अंतर्गत हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में लिया गया। कंपनी का मुख्य कार्य विमानों, हेलीकॉप्टरों और इंजनों तथा संबंधित प्रणालियों जैसे उद्योगिक उपकरणों और उपसाधनों का विकास और निर्माण करना है। तो आज हमने स्वदेशी विमान तेजस से जुड़ी तमाम बातों का MRI स्कैन किया। आज के लिए दें इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक पर, ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।